से उनको कैमरा एक्टिंग भी आ जाएगा? नहीं नहीं, अब ये दोनों मीडियम अलग है। थिएटर इज अ लाइव आर्ट और कैमरा एक्टिंग तो रिकॉर्डिंग है, मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं, रीटेक ले सकते हैं। थिएटर मतलब मेरी नजर में थिएटर एक्टिंग बहुत मुश्किल चीज है। एक्टिंग तो वैसे ही मुश्किल चीज है। बहुत लोग तो बिना, मेरे ख्याल से आज के टाइम में तो टिकटॉक देख के लोग बोलते हैं कि वाह मैंने क्या कर दिया। तो एक्टिंग बहुत मुश्किल है। थिएटर एक्टिंग और उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि ये मीडियम ही अलग है। तो सेम नहीं बोल सकते, है ही नहीं सेम, बोल कैसे सकते। ऐसा बहुत बार होता है कि जब कोई थिएटर आर्टिस्ट अपना ऑडिशन देता है जी, तो उनको पता चल जाता है कि ये थिएटर आर्टिस्ट है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली वो लाउड मीडियम है, क्योंकि आप जैसे मैंने बोला कि लाइव आर्ट है, तो लाइव आर्ट में आप जब शो कर रहे हो, एक नाटक की हम लोग रिहर्सल करते हैं 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसी भी उसकी टाइम लेंथ है। तो हमारे सामने 500, 700, 800, 1000 लोग बैठे हैं, ऑडियंस है। तो अब लाइव हाँ ऑडियंस। जी, तो अब उन तक आवाज पहुंचाने के लिए हमें वो चिल्लाना पड़ेगा, करेक्ट। इमोशन। लेकिन अभी थिएटर जो आप बोल रहे हो बेसिकली कि थिएटर आर्टिस्ट ऑडिशन देता है और बहुत लोग पहचान हैं थिएटर से, तो कई बार इसका मतलब मुझे जो लग रहा है कि लाउड होना, लाउड वो इसलिए होते हैं क्योंकि ऑडियंस ज्यादा है, लेकिन इमोशन कभी लाउड नहीं होता। अगर आप मतलब जोर से रोओगे, चीख के रोओगे तो भी रोना है, और अगर आप आवाज नहीं निकाल के रो रहे हो तब भी रोना ही है। तो वो मीडियम अलग है। वो थिएटर आर्टिस्ट को समझना पड़ेगा कि आप कैमरे के सामने किस आवाज में बात कर रहे हो। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा, मुझे पता है कि आप मेरे यहाँ बैठे हो, या फिर बाकी लोग इस कमरे में, हमारे बैक स्टेज आर्टिस्ट कितनी दूर है। तो अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इन लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ऐसे करूंगा। अभी यही मेरे, हाँ भाई, तो लाउड हो जाएगा ना। मॉड्यूलेशन ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। तो बस वही फर्क है। वो एक थिएटर आर्टिस्ट को इस लाइन में आने से पहले ये थोड़ा सा, अभी तो बहुत सुधार हो गया, पहले नहीं होता था, वो समझते नहीं थे खुद को। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है नहीं हम सही कर रहे हैं, लेकिन अभी चीजें बदली है। तो ये समझना पड़ेगा कि ये आर्ट अलग है। आपको कैमरा एक्टिंग के बारे में थोड़ा सीखना, समझना पड़ेगा कि आपको कैसे बात करनी। एक थिएटर आर्टिस्ट को क्या और ध्यान में रखना चाहिए जब वो कैमरा के सामने एक्टिंग कर रहा हो या ऑडिशंस दे रहा हो? और जैसा कि मैंने बोला लाउड, अभी हो सकता है कि आप लोग लाउड का मतलब सिर्फ वॉल्यूम को समझ रहे हो। लाउड का मतलब जैसे अभी मैंने बोला कि थिएटर में आपके सामने 800, 500, 1000 ऑडियंस बैठी। अगर मुझे गुस्सा करना है तो मैं उसमें, अगर मुझे यहाँ गुस्सा करना है तो मैं तुमको ये करके कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऑडियंस थिएटर में ही नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट रो के बंदे को दिख जाएगा दिख ये, जाएगा। लेकिन लास्ट वाले को नहीं दिखेगा। तो मुझे वो लाउड करना पड़ेगा, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज भी लाउड होगी। बॉडी लैंग्वेज भी हाँ चेंज। जी, मुझे यहाँ थप्पड़ दिखाना है, मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, समझ आएगा, क्योंकि कैमरा है, फ्रेम इतना है। लेकिन वहां मुझे ये थप्पड़ दिखाना पड़ेगा। तो बहुत बार ऑडिशन देते हुए ये भी ध्यान रखना चाहिए जो थिएटर आर्टिस्ट आए, कि बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉल्यूम प्लस आपकी बॉडी लैंग्वेज प्लस एक्सप्रेशंस जो आपके चेहरे के हैं। थिएटर में आपको रिटेक करने को नहीं मिलेगा, आपका लाइव आर्ट है। अगर आपने एक गलती की, अगर आप में टैलेंट नहीं है, बिकॉज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे कैमरा इंस्टीट्यूट भी है, वो आपको सिखाएंगे, नो डाउट, लेकिन थिएटर से बेस्ट एक्टिंग कहीं सीखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लाइव आर्ट है। आपकी गलती हुई तो आपको उसी टाइम आपको ठीक करनी है। आप ऑडियंस को ये नहीं बोल सकते कि डायलॉग बोला, ओ सॉरी सर मैं डायलॉग भूल गया, हाँ मेरा क्या डायलॉग था। आप ये नहीं कर सकते, लेकिन आप कैमरा में कर सकते हो। तो अगर आप वहां से मंझ के आते हो तो आपकी मेमोरी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस पहले से इतना बड़ा होगा कि कोई गलती होने पे आप उसको तभी सुधार सकते हो। तो ये बहुत जरूरी वो है। एक टेक्निक आप ऑलरेडी सीख के आते हो। हाँ, और ज्यादा थोड़ा बहुत मॉड्यूलेशन करके आप कैमरा के सामने एक्टिंग करना आसान हो जाता है। काफी आसान हो जाता ओके, है। रियाज तो हर चीज को आसान करता है, वो किसी भी तरीके से। बराबर। ऐसा होता है कि बहुत सारे एक्टर्स को रोने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो एक कुछ इनैक्ट कर सकते हैं या कोई टेक्निक बता सकते हैं जो जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए? ऐसे तो हर इमोशन की मतलब टेक्निकल, अभी दो तरीके के एक्टर होते हैं, मेरा ये पर्सनली मानना है। वैसे बहुत लोगों का मानना होगा कि कुछ होते हैं इम्पल्सिव,
ऑन स्पॉट रिएक्शन करने वाले, मतलब मैं ऐसे करूंगा तो आपने रिएक्शन आया इम्पल्सिव, आपको नहीं पता था मैं ऐसे करूंगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं मेथड एक्टर्स जो मेथड फॉलो करते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि वो पूरा प्रैक्टिस करके एक्टिंग करते हैं, कुछ होते हैं कि तुरंत कर देते हैं। तो यही, ये जो 9 रस है इनमें भी दोनों चीजें होती है। अभी जैसे रोना तो मेरे लिए तो बहुत इजी, सबसे इजी थिंग शायद रोना है, बिकॉज हमारे सबके माइंड में सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो आपको सिर्फ आंख बंद करनी है, और मेरे ख्याल से अभी यहाँ टाटा अंबानी तो कोई है नहीं, ना मैं हूं ना हमारे शायद दर्शकों में कोई है कि जिसने कभी दुख ना देखा हो। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जिसको वो याद नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको मतलब सोच के वो इमोशनल हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो, आप बस आंखें बंद करिए, उस सिचुएशन में जाइए, उस चीज को याद कीजिए जिससे आपको याद करने को नफरत है, तो वो आपके माइंड में घूमेगी, आंखों से बाहर आएगी। अगर चलो कोई हो भी सकता है, कोई अरे यार मैंने तो कोई दुख देखा नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं, खुद ही बोलेंगे, झूठ भी, एक्टिंग में झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे होते अरे मैंने तो कोई दुख ही नहीं देखा भाई। तो यू कैन इमेजिनेशन, जैसे आपने बोला बीएनए से कैसे, आप इमेजिन कर सकते हो। रोने के लिए क्या है, आप यू फील कि आपकी कोई सबसे प्यारी चीज नहीं है आज, अब आंख बंद करो, सोचो कि मेरी माँ नहीं है। अभी बैठे हो सामने और अब सोच रहे हो कि नहीं, अभी माँ ऐसे लाश है मेरी माँ की, उसके ऊपर चद्दर है। आप अगर दिल से फील करोगे, रियली आंख बंद करोगे और फील करोगे कि ये मेरी माँ है और देखोगे उसको, तो मेरे ख्याल से तो बहुत इजी है रोना। माँ से ज्यादा प्यार किससे करते हैं दुनिया में। तो ये टेक्निक्स है जो आपने बोला, तो ये टेक्निक्स अगर फॉलो करते हो और सीरियसली फॉलो करते हो, कुछ लोग तो आंख बंद करके हाँ मेरी माँ मर गई, वो सोच नहीं रहा है, वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई ये बोलता है ना, मुझे, मेरे ख्याल से आप भी मेरी बात शायद सब लोग समझ रहे होंगे कि अगर मैं बोलूं कि मेरी माँ को मैं देख रहा हूं मरा हुआ, अगर मुझे ये फील हुआ तो क्या मुझे रोना नहीं आएगा? इम्पॉसिबल है। और कोई बोल रहा नहीं यार मुझे फील नहीं हो रहा, तो वो कर नहीं रहा, वो फिर सीरियसली इमेजिन नहीं कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है अपने आप से कि हाँ नहीं मैंने इमेजिन तो किया लेकिन मुझे फील नहीं हुआ। तो फील नहीं हुआ तो हो सकता है फिर वो माँ से प्यार ना करता हो, तो वो तो फिर इंसानों की कैटेगरी से बाहर हो गई। हाँ। आपने अभी मेथड एक्टिंग के बारे में कह रहे थे, आप थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेथड एक्टिंग एक्चुअल में क्या होता है नहीं जानते। एक्चुअल में अब ये जो टॉपिक्स है, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है जिनको मतलब बहुत शॉर्ट में बोलना मुश्किल हो जाता है। मेथड को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्तानिस्लावस्की करके एक हुए हैं टीचर राइटर, उनकी बुक है, उस बुक में पूरा मेथड दिया हुआ है, इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन, कि आप कैसे इमेजिन करो चीजों को, कैसे कंसंट्रेट करो, कैसे इनेक्ट करो। आपने वो क्या नाम बताया वो बुक का जो एन एक्टर प्रिपेयर्स और क्रिएटिंग अ रोल, उनकी काफी सारी किताब है, लेकिन फेमस जो है वो एन एक्टर प्रिपेयर्स है। उसमें पूरा आप उस बुक को अगर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा मेथड उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से एक एक्टर को प्रिपेयर करना चाहिए। मतलब बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं मेथड को बता दूं कि मुझे की स्क्रिप्ट दी गई, एक छोटा पैराग्राफ दिया गया, तो अब मेथड एक्टर उसमें पूरा सोचेगा कि उसका नाम है, मान लीजिए उसका नाम है राजू, तो राजू कौन है, कहाँ से आया है, उसकी एज कितनी है, वो कैसे बोलता है, या बोलते हुए कैसे चलते हुए कैसे चलता है, कुछ अलग तो नहीं करता, अब वो बैठते हुए कहीं ऐसे तो नहीं बैठता या ऐसे तो नहीं हाथ रखता। तो मेथड एक्टर पूरी डिटेल में जाएगा उस कैरेक्टर, तो वो बिकॉज वो मेथड फॉलो कर रहा है। और नॉर्मल इम्पल्सिव एक्टर वो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ेगा और वो सोचेगा कि मैं राजू हूं और अब मैं करके देखता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं आसान शब्दों में, भाई अब मैं बहुत बड़ा तुर्रम खा नहीं हूं, कभी कोई सोचे कि यार इस आदमी ने ये बोला है तो यही सच है। मैं सिर्फ अपने हिसाब, हाँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजें बता रहा हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। सो बेसिकली एक इम्पल्सिव एक्टर जब राजू का रोल दिया जाता है, आप एकलव्य जी अगर वो कर रहे होते हैं, मैं थोड़ा सा और इसको ठीक कर देता हूँ, मतलब आसान शब्दों में मैंने बताया, फिर और भी मान लीजिए एक इम्पल्सिव मैं एकलव्य हूँ, मैं राजू को ऑडिशन दे रहा हूँ, मैं एक इम्पल्सिव एक्टर हूँ, तो मैं उस सिचुएशन में घुसूंगा, मैं सोचूंगा कि अगर राजू की जगह मैं होता तो मैं क्या करता, तो उस कैरेक्टर में कहीं ना कहीं मेरे एकलव्य दिखेगा। और एक मेथड एक्टर पूरी तरह से, अगर मैं मेथड एक्टर हूं तो मैं राजू का एक ऐसा कैरेक्टर बना दूंगा कि जहां मैं नहीं दिखूंगा,
मेरे व्यक्तित्व की झलक शायद नहीं दिखेगी उसमें, फिर आपको सिर्फ राजू दिखेगा। तो ये दोनों टेक्निक्स इसलिए बहुत अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग तरीके से। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया हमारे दर्शकों को। आई होप ये इतनी बारीक एक्टिंग, मतलब सिर्फ स्क्रिप्ट बाहर करके एक्टिंग करना नहीं होता है, बिल्कुल बराबर यही बहुत। मैंने एक छोटी सी बात बोली थी बीच में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सॉरी याद आ गया, बीच में काट रहा हूँ कि बहुत मैंने एक ऐसे एग्जांपल देखे हैं सीरियसली। ये एक्टर, अगर आप एक्टर हैं, मैं स्पेशली देख के बोल रहा हूँ, तो ये टिकटॉक, स्नेक वीडियो, ये बनाना देखना छोड़ दो भाई, कुछ नहीं रखा है। बहुत फालतू के लोग करते हैं। बहुत सारे ऐसा मिथ है कि इफ यू आर अ एक्टर टिकटॉक वीडियो से स्टार्ट करो। नहीं, वो एक्टिंग थोड़ी है, वो तो आप किसी की नकल कर रहे हो। यस, दिस इज कॉल्ड मिमिक्री। बहुत बार ऐसे होता है कि टिकटॉक के थोड़े वीडियोस बना लिए तो बोलते हैं मुझे एक्टिंग आती है, अभी मैं इस इंडस्ट्री में ट्राई करता हूँ। यही तो मिथ है, यही तो जरूरी है। कोई अगर आप में से कोई बॉम्बे आना चाह रहा है तो प्लीज, जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए आपको 5 साल 7 साल लगते हैं, एक आईपीएस बनने के लिए आपको 5 साल लगते हैं, या किसी भी फील्ड में जाने के लिए आप प्रैक्टिस करते हो, उसकी पढ़ाई करते हो, अच्छे से उसको समझते हो, पेपर देते हो, एग्जाम देते हो, फिर पास होते हो, फिर आप उस लेवल पे पहुंचते हो। तो सेम इज एक्टिंग। एक्टिंग ये नहीं है कि राह चलते किसी ने टिकटॉक बनाया और बोला अरे वाह क्या बनाया यार तूने और चलो बॉम्बे, नहीं। अगर आपको इस फील्ड में आके कुछ बनना है तो उस पे उतनी ही मेहनत करो जैसे एक डॉक्टर सर्जन बनने के लिए करता, तभी आप सक्सेस होगे, वरना फिर कोई चांस नहीं है। फिर यहाँ एक लक फैक्टर काम कर जाता है कि हाँ चलो किसी सीरियल में 2 दिन का काम किया और फिर उसने मम्मी को बताया मैं सीआईडी में वॉचमैन बना था, फिर उसकी मम्मी ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटा। तो वो एक बार लड्डू बांट सकता आदमी ऐसे। अगर आपको किसी 2 दिन का काम करके अगर आपको लगता है मैं बॉम्बे में स्टार बन गया, तो फिर कोई भी आ सकता है, क्योंकि 1-2 दिन का काम तो इंडस्ट्री में किसी को दे ही देते हैं। इंडस्ट्री में सभी हाँ, हमारे बहुत कास्टिंग वाले, कोऑर्डिनेटर वाले भी ऐसे होते हैं कि बोलते हैं अरे चल एक लाइन है, जा तू बोल ले, ऐश कर यार। अब उसको कोई स्टारडम समझे तो क्या कर सकते हैं। एक्टर्स को बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि यू शुड ऑब्जर्व, कीप ऑब्जर्विंग, यू विल लर्न। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? जैसे ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ा टूल है एक्टिंग। अब ऑब्जर्वेशन में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? जैसे एज एन एक्टर मैं बहुत बार जब जा रहा हूं कहीं, या जैसे मैं यहाँ भी स्टूडियो में आया, तो बहुत कभी कभी बहुत एक ऐसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मेरे को दिख जाता है जो किसी अलग तरीके से खड़ा है, या कुछ एक अलग उसका ऑरा है। हर आदमी का एक ऑरा होता है। तो ऑब्जर्व करना कि कल को मान लो कि मुझे शायद कुछ, जैसे रिक्शा वाला है, कोई रिक्शा वाला, अभी मैं नॉर्मली बैठा हूँ, रिक्शा वाला ऐसे नहीं बैठेगा वो, या ऐसे भी नहीं बैठेगा, उसका एक तरीका होगा, ऐसे बैठेगा या ऐसे बैठेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन जरूरी है कि कल को अगर मुझे रिक्शा वाला बनना है तो मुझे पता होना चाहिए ना कि रिक्शा वाले के डेली बिहेव कैसा है। अभी वो मेथड इंपल्स दोनों में काम आएगा, ये भी बहुत जरूरी है जानना कि कल को ये बोल सकते कि ये तो फिर मेथड हो गया। मेथड नहीं है। अगर राजू का कैरेक्टर एकलव्य कर रहा है और राजू रिक्शा वाला है, तो और एकलव्य अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो वो फिर राजू कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि राजू तो रिक्शा वाला है। तब कैसे करोगे? तो ऑब्जर्वेशन से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स है, डॉक्टर, वकील, फलाना ढिमकाना। जब तक आप उनको ऑब्जर्व नहीं करोगे, अगर आपको दर्जी बनना है, जैसे आयुष्मान ने एक फिल्म में किया था, राजकुमार राव ने एक फिल्म में स्त्री में दर्जी बना। हाँ। आप उसके हाथ, उनके हाथ देखो, हाँ, उनकी वो मूवमेंट देखो, तो उन्होंने जरूर प्रैक्टिस की होगी ना। मेरे ख्याल से, चलो खैर इतने बड़े आदमी के लिए बोलना नहीं चाहिए, इंपल्सिव एक्टर जो भी है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन राजकुमार राव को देख के हमें हमेशा मजा आता है, पर उन्होंने भी तो वो प्रैक्टिस की होगी ना दर्जी की, तभी तो। और आयुष्मान ने भी एक फिल्म में किया था, सॉरी मैं उसका नाम भूल गया हूँ फिल्म का, तो उसमें वो भी दर्जी थे। तो उनके हाथों की आप स्पीड देखिए, तो कोई उनको देख के नहीं बोल सकता कि नहीं लेकिन वो दर्जी तो नहीं है। हाँ। उन्होंने कहीं तो ऑब्जर्व किया होगा कि यार दर्जी जो है वो ऐसे नाप लेता है, ऐसे नाप लेता है। उस हर दर्जी का एक पैटर्न होता है कि पहले वो गला नापेगा, फिर ये नापेगा, फिर ये नापेगा, फिर ऐसे नापेगा। तो उन्होंने कहीं तो ऑब्जर्व किया होगा, या फिर चलिए मान लेते हैं नहीं ऑब्जर्व किया, तो अगर आप उनको कैरेक्टर मिला तब तो जाके करना पड़ेगा ना। क्योंकि आयुष्मान
राजकुमार राव तो चलिए, ये तो वो लोग हैं जो टैलेंट निकला है। अब फिल्म इंडस्ट्री के किसी, हम नाम पे नहीं जाएंगे, मान लीजिए एक स्टार किड को अगर दर्जी का कैरेक्टर मिल जाए, तो उसने तो कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि भाई दर्जी ऐसे काटेगा, तो उसको तो फिर ऑब्जर्व करने जाना पड़ेगा कि दर्जी कैसे रहते हैं, दर्जी कैसे काम करते हैं, कैसे वो कपड़ा काटते हैं, कैसे वो नाप लेते हैं, नाप को क्या बोलते हैं। तो एक एक्टर के लिए इजी, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं हर बार दर्जी को, डॉक्टर को, पुलिस वाले का डंडा घुमाना या हवलदार का सीटी मारना, अगर एज एन एक्टर हम पहले से ऑब्जर्व करें तो हमें फिर वो बाद में मेहनत शायद ना करनी पड़े, और उतनी सारी वेरिएशन आपके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट स्टोर होती जा रही हैं, आपकी पावर बढ़ती जा रही है कि हाँ शायद ऐसा कैरेक्टर मिले तो मैं कर लूं ऐसा कैरेक्टर। तो आप दूसरा, आप प्रैक्टिस में भी रह रहे हो, तो ऑब्जर्वेशन तो बहुत जरूरी है। सो बेसिकली हमारे नए न्यू कमर्स को, एक्टर्स को, आर्टिस्ट को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, ऐसे कैरेक्टर्स पे ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए और प्रैक्टिस भी करना चाहिए। बेसिकली एक्टिंग मेरे जुनून की बात है। अगर इंसान जुनूनी है, अगर उसको जैसे नवाज भाई ने, जैसे उनकी शक्ल है, वो खुद ही बहुत इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि मुझे देख के कौन बोलेगा मैं हीरो हूं। तो लेकिन उनको, उनका जुनून था कि नहीं, मुझे कामयाब होना है, मुझे बनना। वो जुनून आप में है तो आप 24 घंटे फिर उसमें रहोगे, फिर आप सोचोगे कि यार कल को ये कैरेक्टर करने को मिल गया तो आप उसमें घुसोगे। लेकिन अगर आप जुनून नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, ऐसे ही आ गए हो, किसी के बोलने पे आ गए, तू तो स्मार्ट दिखता, तू तो हीरो बन जाएगा, तो फिर तो आप कुछ भी करते रहो, कुछ होना हासिल है नहीं। तो अगर जुनूनी है तो उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई एक्टर को सोचते रहना चाहिए। ऑफकोर्स, और एक्टर का क्या काम है, और वो इकोनॉमिक्स की किताब तो नहीं पढ़ेगा। अगर वो पूरा दिन एक्टिंग के बारे में नहीं सोच सकता तो फिर क्यों आया भाई। आपने थिएटर इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखा हुआ है। बहुत सारे एक्टर्स का ऐसा मानना है कि अगर वो किसी एक्टिंग स्कूल से सीख लेते, लाइक दे ओन द वर्ल्ड, उनको सब आता है, दे आर परफेक्टली पॉलिश्ड। इसके बारे में आपको क्या कहना है? अगर कोई एक्टर ये सोच ले कि वो पॉलिश्ड है, परफेक्ट है, तो मेरे ख्याल से तो वो एक्टर ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी एक नामी एक्टर से, मतलब एक जस्ट एन एग्जांपल पूछा गया, अब आई डोंट नो, मैं नाम भूल रहा हूँ, मे बी हिज मर्लिन ब्रांडो, ऐसे ही कोई बहुत बड़े एक्टर थे, उनसे पूछा गया कि सर विच वन इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस, तो उन्होंने कहा द नेक्स्ट वन। अगर उन्होंने अभी तक अपना बेस्ट कभी दे ही दिया तो आगे क्या करेंगे। तो सीखना तो एक ऐसी चीज है ना कि जो कभी छूट ही नहीं सकता। मैंने बोला कि सीरियसली अभी ये क्या हो जाएगा कि कास्टिंग बे के साथ मैं काम कर रहा हूं तो बहुत प्रमोशन लग रहा है। अब मैंने कास्टिंग बे के साथ कुछ बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ है, 20 साल से नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन जितने मैंने वो अनुभवी एक्टर्स को देख के जितना सीखा, तो मैं सीरियसली मुझे लगता है कि मेरी एक्टिंग में क्विकली 15-20% इंप्रूव हो गया, क्योंकि वो चीजें मैंने नहीं सोची थी ना तब तक। अगर मैं सीखना बंद कर देता तो मैं उनसे क्या सीखता। मुझे तो मैं तो ये सोचता हाँ सही कर रहा है, लेकिन उनको जब मैंने तो जब ऑडिशंस देखे और मुझे लगा यार तू तो बहुत पीछे है भाई, तुझे तो अभी कुछ पता ही नहीं है कैसे ऑडिशन देना है या कैसे एक्टिंग करनी है या क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। तो अगर मैं पहले ये सोच लूंगा आई एम पॉलिश, तो मैं कैसे सीखूंगा। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप बहुत पुराने एक्टर्स देख लीजिए इंडस्ट्री में, वो आज भी जज, वकील, कमिश्नर यहीं पे है, और सीरियसली वो 30 सालों से काम कर रहे हैं। yes. लेकिन उनको इन रोलों के अलावा कभी बुलाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि दे थॉट कि हमें सब आता है। उन्होंने कभी नई चीजें चेंजेस हुए हैं, जो एक्टिंग आज के टाइम की, जो एक्टिंग है, जो मॉडर्न एक्टिंग है, जो आज हम फील करते हैं, जो जितना रियलिस्टिक चीजें हो गई है, तो उन्होंने कभी चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उनको वही एक्टिंग करनी है जो 1970 में करते थे या 80 में करते थे। तो अभी तो 1970-80 की फिल्म जैसी एक्टिंग करेंगे तो क्या वो हिट होगी? तो फिर ऐसा कोई सोच रहा है कि मैं इंस्टीट्यूट में जाके पॉलिश्ड हो गया, मैंने सब सीख लिया,
तो फिर वो तो खुद को झूठ बोल रहा है, तो ये तो गलत, मतलब वो झूठ ही बोल रहा है, वो कुछ नहीं सीखा उसने। फिर उसने इंस्टीट्यूट में भी कुछ नहीं सीखा। अगर किसी ने सीरियसली ये बोला है कि अगर वो इंस्टीट्यूट में जाके उसने सब सीख लिया, तो उसने फिर इंस्टीट्यूट में भी कुछ नहीं सीखा। वो जैसा गया था वो पत्थर ही बन के आया, वैसा ही है, क्योंकि उसने वहां भी सीखा ही नहीं होगा। उसको पहले से ही आता है, हिज गॉड ऑफ एक्टिंग। तो उनसे दूर रहो। सो फाइनली हमारे न्यू कमर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए, एक्सपीरियंस एक्टर्स के लिए 2 शब्द कि वो कैसे इस इंडस्ट्री में सफलता पाए। तो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि यार एक्टिंग भी तपस्या है। जैसे आप बाकी सब लोग हर काम में पारंगत होने के लिए मेहनत करते, तो एक्टिंग के लिए भी मेहनत करो। मेरा बैकग्राउंड थिएटर से है, तो थिएटर बहुत कुछ सिखाता है यार, आप ज्वाइन करो। कोई फालतू पैसे वैसे लेने वाले लोग नहीं है थिएटर में, आपको सिखाएंगे, ईमानदारी से सिखाएंगे। और फ्रॉड से बचो, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। आप अगर हमारे पोस्टर पे देख भी लो तो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, आर्टिस्ट कार्ड, कॉम्प्रोमाइज, पेड कास्टिंग। अगर कहीं पैसा मांगा जा रहा है, झूठ बोल रहा है भाई, उनसे दूर रहो। भारत के मजदूरी अधिनियम में ये लिखा हुआ है कि कोई भी काम करने के लिए आपको किसी संस्थान के अंतर्गत या उसका कार्ड की जरूरत नहीं है। तो कोई भी संस्थान भारत के अधिनियम से बड़ा है, संविधान से बड़ा है, तो अलग बात है। कोई अगर आपको आके फोर्स करता है तो आप केस कर सकते हो उसमें कि यार आर्टिस्ट कार्ड नहीं, एक्टिंग कैसे कर रहे हैं। वो कौन है? आप भारत के संविधान से बड़ा है तो अलग है। अगर राष्ट्रपति आके आपको रोक रहे तो फिर आप सॉरी बोलना, फिर नहीं, पंगे मत लेना। लेकिन अगर कोई और आ रहा है तो पूछना कि भाई, जब भारत के संविधान ने हमें हक दिया है कोई भी काम करने का जो कि लीगल है, एक्टिंग करना इनलीगल तो है नहीं, तो ये कार्ड, ये रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब जो बोलते हैं बहुत बकवास है, इनसे बच के रहो। तो थैंक यू इंडस्ट्री के सही लोग, ये एक चैनल है और विपुल जी को बहुत पहले जानते हो, उन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को ही बुलाया होगा। आप चैनल सब्सक्राइब करो, अगर आपको अच्छा लगे, नहीं भी करो तो यार मत करना, सीखो। जो जितने भी लोग आते हैं, मैं तो शायद नहीं सिखा पाया इतना, उनसे सीखो। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप यहाँ आओगे तो आपको इम्प्रूवमेंट पहले से आप में होगी इस चैनल के थ्रू। तो बस बने रहो आने वाले लोगों के साथ। अभी वीडियो शायद अभी शेयर होनी शुरू नहीं हुई, मैं भी वेट कर रहा हूँ कब शेयर हो। तो बाकी लोगों के इंटरव्यू से मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। तो थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। आई एम वेरी हैप्पी कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की है। आई होप आप इन सब बातों का ध्यान रख के इस इंडस्ट्री में आए। विपुल जी प्लीज कम एंड डू द ड्रिल, हम इनका सम्मान करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दिस इज सोनाली साइनिंग ऑफ। कहा था ना मैंने, आज का ये इंटरव्यू आपके लिए एक कलेक्टर्स आइटम है। कितनी चीजें सीखी आपने, यहां बैठे बैठे बीएनए के बारे में कितना कुछ जान लिया, और जो चीज इन्होंने बड़े बड़े कलाकारों के पास सीखी हुई है वो उन्होंने आपको बताई। इससे बड़ी और क्या हो सकता है। हाँ, बाकी बहाने बनाना तो आपके हाथ में है। सफल होना है तो इनके रास्ते चलिए। और मैंने पहले भी बोल चुका हूं, आपके पास 3 Ds और एक F की जरूरत है। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और बीइंग फोकस। अगर ये 4 गुण आप में आ गए ना, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। तो दोस्तों, खुश तो बहुत हो गए होगे ना तुम, होना ही था। खजाना मिल गया आपको। एकलव्य चौधरी ने जो आपको खजाना दिया है ना, कहीं नहीं मिलेगा। ये समझ लो कि इस इंडस्ट्री का च्यवनप्राश आपको दिया है। च्यवनप्राश, न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई। सोचो कि कास्टिंग बे के साथ जुड़े हुए एक अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर के साथ आपकी मुलाकात हुई तो आपको क्या नहीं मिला। तो इंडस्ट्री के सही लोग में तो इनको तो पता नहीं कौन सा टॉप का स्थान दे दे। स्थान तो जो भी हो, ट्रॉफी हम जरूर देंगे। तो मैं चाहता हूं कि सोनाली एकलव्य जी को लेकर आए। एकलव्य चौधरी, इंडस्ट्री के सही लोग। थैंक यू सर। 10 साल बाद कोई ट्रॉफी ले रहा हूं।
कॉलेज में ली थी लास्ट बेस्ट एक्टर की। ही डिजर्व्स इट। ये ट्रॉफी उनकी एक्टिंग के लिए नहीं, पर उनकी सही होने की ट्रॉफी है, उनकी सही होने का एक ठप्पा है, एक ISI मार्क है। हाय, दिस इज सुम्बुल तौकीर, योर इमली फ्रॉम इमली। और मैं एक एक्ट्रेस हूँ और एक डांसर हूँ। मैं पिछले 6 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और मैंने काफ़ी काम किए हैं इस बीच। एंड आपने मुझे काफ़ी शोज़ में देखा होगा, लाइक वारिस, जोधा अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य। लास्ट ईयर आपने मुझे एक मूवी में भी देखा होगा, आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना के साथ। और मैंने काफ़ी TVC किए हैं, लाइक क्लीन एंड क्लियर, विम बार। तो इसमें जितने मैंने काम किए हैं, मैं सब चीज़ के लिए विपुल सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनके ऑडिशन अपडेट्स मुझे मिले, जिनके थ्रू मैंने ऑडिशंस दिए एंड मुझे ये काम मिला है। सो थैंक यू सो मच विपुल सर।